हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लीजिए जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज है तो मत अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको अगर कोई अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, मुझसे लेनी हो या किसी और से लेनी हो, आप उसी की बेसिस पर किसी कंक्लूजन और डिसीजन पे पहुँचें, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में और फैसला करने में आसानी हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सही है। योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप अपनी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए अपनी सिचुएशन पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने पर्सन पर, और लेट्स चेक कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Ace of Wands. Wow. नेक्स्ट एक्शन तो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ में फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन किसी न किसी वे में एक आइस ब्रेकिंग मोड में आने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस वक्त ये अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा हैं, और इनके कंफर्ट जोन में से इनके लिए बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली कंफर्ट जोन में ये चाहते हैं कि आप इस बात का इत्मीनान रखें, इस बात को समझें कि ये आपसे लॉयल हैं, ये आपसे आपके साथ जेन्युइन हैं। ऐसा मत सोचें कि आप ये कोई आपको बिला वजह फ्रीक आउट कर रहे हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तपाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, सो एंड सो लाइक दैट। अदर देन दैट, कॉल आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, कॉल की वजह से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ। मैं कंफर्ट जोन की बात कर रही थी। आपके पर्सन देखें, इनकी एक वो है, मेंटालिटी है कि ये आपके साथ लॉयल हैं, जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, हर तरह से ये बहुत जेनरस हैं, और कभी आपके साथ कोई धोखा नहीं करना चाहते। इवन इनको लगता है कि आप जो है ना वो बिल्कुल टू गुड टू बी ट्रू, और जैसे तमाम ख्वाहिशात बर आ जाने वाली बात है। लेकिन ये एक्शन कभी भी नहीं लेते, और आपको यही लगता होगा कि हमारे अंदर, हमारे दरमियान जब तमाम चीज़ें फिट हैं, तो फिर ये मुझे कोई फ़ाइनल क्लोजर क्यों नहीं देते, ये मुझे कोई फ़ाइनल बात क्यों नहीं बताते, और हर दफ़ा के सिग्नल से ऐसा क्यों शो कराते हैं कि जैसे अब फिर से दोबारा से रिलेशनशिप में ट्विस्ट है, अब फिर से रिलेशनशिप में दोबारा से कोई टर्न आ रहा है। ये अपने थ्रोन पे बैठे हुए, कंफर्ट जोन में बैठे हुए, दरअसल इनके लिए मज़ीद इस चीज़ों में कुछ और ऐड ऑन करना इनके लिए वॉमिट कर देने वाला, या हाफ फिल्ड और हाफ फुल वाली बात जो होती है ना, हाफ एम्प्टी और हाफ फुल वाली बात है। क्योंकि सब कुछ है इनकी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स के साथ इनकी तमाम ख्वाहिशात अब तक पूरी हो चुकी हैं, और उस बेसिस पर अगर आप इनके साथ हैं तो इट लुक्स लाइक कि ये भी इनके लिए बहुत है कि आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन्होंने आपको विद द 3 ऑफ कप्स आपके साथ पार्टी, हल्ला गुल्ला, डेटिंग, आउटिंग, घूमना फिरना, हनीमून ट्रिप, तमाम चीज़ें, सब चीज़ें की हुई हैं। बट ये एक्शन लेते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे बिकॉज तमाम चीज़ें होने के बाद ऐसा लगता है कि ये आपको फ्रेंड जोन फील करा देते हैं कि नहीं नहीं यार, वी आर एक्स्ट्रा, वी आर मोर देन फ्रेंड्स एंड लेस देन लवर्स। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर तो सिनेरियो ही अलग है। इनको बार बार ऐसा लगता होगा कि एक ही चीज़ की तकरार क्यों की जाए, ये अंडरस्टूड सी बात है कि तुम मेरी, मैं तुम्हारा, कुछ इस तरह के मामला। अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो ये आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ की ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ट्स कुछ तो है नया जो ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ये रिलेशनशिप को किसी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इन्होंने होल्ड किया हुआ है, वेट कर लिया है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी इनकी लाइफ में से डिटैच होकर कहीं अपना जोन क्रिएट करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ कोई ना कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे विद द एस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये आपके साथ गुजारा हुआ टाइम भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। इनके लिए ये बहुत प्रेशियस मेमोरी हैं। आप लोग 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं कोई, और उसके अंदर एक आप हैं और आपके पर्सन है, और एक और कोई थर्ड पर्सन है। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम तीनों ने मिलके गुजारा है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं आपकी। कोई आपके रिलेशनशिप का विटनेस है, और दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग ये दोबारा से इस तरह की फीलिंग में आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। पहले और मैसेजेस देखते हैं,
5 ऑफ कप्स, ऑलराइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने अपनी मोहब्बत को किसी ना किसी चीज़ के नज़र किया, जिसकी वजह से एक इनका पास्ट है, और उस पास्ट में पहले मैं सारे कार्ड्स निकल। चैरियट, आप कैंसेरियन हो सकते हैं या आपके पर्सन कैंसेरियन है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने रिलेशनशिप को किसी मैटर के नज़र कर दिया, अपने फेम के नज़र, अपनी रेपुटेशन के नज़र, अपने काम की नज़र, और इन्होंने खुद ही जिसे कहना चाहिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मारी। लेकिन अब ये बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आ जाती हैं आड़े इनके वो बहुत सारी जिम्मेदारियां, जिनको इसमें इनको लगता है कि अब वो वक्त नहीं रहा, वो ज़ोर नहीं रहा, वो मोमेंट नहीं रहा, और अब प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। जबकि जब तक इन्होंने प्लान कर लिया था फुल फ्लेज, इन्होंने पूरा अपना माइंड बना लिया था, तो उस वक्त तक तो ऐसा था कि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप तक आ सकते हैं। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, बिकॉज आपको खुद इतने अरसे में रियलाइज़ हुआ कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। विद द 5 ऑफ कप्स, अगर ये आपके साथ कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग करना भी चाहते हैं तो आप भी काफ़ी ज़्यादा उदास हैं इस मामले में, बिकॉज इन्होंने काफ़ी आपको हर्ट किया है। और अगर आपको हर्ट नहीं किया तो खुद किसी न किसी फॉर्म में एक हर्ट एलिमेंट और हर्ट फीलिंग में हैं, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा है कि इन्होंने अच्छी चीज़ नहीं की थी, कि अगर इन्होंने अपने फेम को, अपनी पब्लिसिटी को, अपने पब्लिक ऑरा को, अपनी रेपुटेशन को, अगर उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी, अब इनके लिए उसी में से निकल कर आप तक अप्रोच करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये एक पब्लिक फिगर पर्सन है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसेरियन, बहुत स्ट्रॉन्ग। या तो ये आप है या आपके पर्सन है, ये आप हैं ये आपके पर्सन है, वाइस वर्सा। और ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल स्टक हूँ, और शायद मुझे लग रहा है आपके पर्सन के पास इस वक्त इतना एम्पल टाइम है कि विद द किंग ऑफ कप्स दे आर थिंकिंग अबाउट इट, कि भाई मैंने कितना ज़्यादा जो है वो टाइम दे दिया, सर्व कर दिया, वेस्ट कर दिया, अपनी जगह पे बैठे रहकर और कुछ ना करते हुए मैंने इस तरह की तमाम चीज़ें कर दी, और अब वक्त जो है वो भाग रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स दोनों एक साथ क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्रेश सी एनर्जी है इनके अंदर, एक यंग सी फीलिंग ये डेवलप है। इनको लगता है कि जैसे दो दिल चल रहे हैं मेरे, एक तरफ मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, और अगर मैं गौर से इसको देखूं तो मेरे पास वो ही नहीं है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो ये एक यंग फीलिंग के साथ साथ खुद ही उस बात को तसल्ली दे देना और अपने आप को 2-3 थप्पड़ मार के होश में ले आना कि बेटा वो वक्त नहीं रहा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, मे बी या तो आप प्रेग्नेंट हैं अगर आप खातून हैं, या फिर आपके पर्सन प्रेग्नेंट हैं, फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं चलती, आपके पर्सन की तबीयत, और कुछ ना कुछ गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। अदर देन दैट आप के साथ जब इन्होंने ये इन एंड आउट जोन क्रिएट किया है कि कभी आपको कहते हैं हूँ, कभी कहीं कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो हूँ ही तुम्हारी ज़िंदगी में, तो इसको बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। और जिन दिनों ये तमाम सिनेरियो चल रहा था अभी रिसेंट पास्ट में, उन दिनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, और इनकी नॉलेज में शायद ये बिल्कुल भी बात नहीं रही, या तो इनकी ख़ुद की तबीयत इतनी ख़राब रही और आपको इनके एक्शन ना लेने की वजह से ऐसा लगा कि जैसे ये तो बिल्कुल ही डड्डू हैं। तो अदर देन दैट 4 ऑफ सोर्ड से आप होल्ड हुए हैं, आप रुके हुए हैं, खामोश हैं। तबीयत कहीं ना कहीं तबीयत जो है वो हेल्थ कहीं किसी की कुछ हुई है, इसीलिए शायद कोई एक्शन या कोई मूवमेंट नहीं हुई। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और चैरियट की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्टेबिलिटी नहीं है। अगर इनको जितनी क्लैरिटी से, जितनी जल्दी से आना चाहते हैं, इनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स फ़ौरन से वहीं दब जाते हैं, वहीं ढह हो जाते हैं। स्टेबिलिटी नहीं है, ये इनका इन एंड आउट आना, और इनको अब शायद खुद भी हंसी आती है अपने ऊपर कि यार मैं कितनी दफ़ा जाऊँ, कितनी दफ़ा वापस पलट के आऊँ, बेहतर है अपने जज्बात दबा ही लूँ, कुछ इस तरह का मामला है। एस ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी बिगिनिंग और एंडिंग दोनों एक ही साथ यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी इतने प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं कि जिसकी बेसिस पर ये आपको आकर कुछ ना कुछ ऑफ़र करें और कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ठीक हों। तो अभी थोड़ा टाइम इनको लगेगा, शायद इसीलिए ये खुद ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और ख़ुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। और देख लेते हैं जनाब
मोर मैसेजेस. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. रिजेक्शन, लॉस, फ्रेगमेंटेड. ओके. स्पार्क, रिन्यूअल, ब्रांड न्यू बिगिनिंग और स्पार्क. क्लिंजिंग, कोडिपेंडेंसी, कंफर्ट जोन. देखें किंग ऑफ कप्स और कंफर्ट जोन. फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिट गाइड्स. इनको ट्रिगर हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा अंदर से मलामत कह लें आप, या एहसास कह लें, या ज़मीर का जागना कह लें. इनको बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि उस पूरे दौरान में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो दे मस्ट बी थिंकिंग कि उनको कोई एक्शन लेना चाहिए. लेकिन ये जिस किसी भी रिन्यूअल की बात करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलना इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा. कोडिपेंडेंट है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर. हमेशा आपको शायद पुश करते होंगे कि तुम ही लीप ऑफ फेथ लो, तुम ही बिगिनिंग करो, और शायद कहते ना हो, आपको खुद ही करना पड़ती हो. और अपॉर्चुनिस्ट हैं, किसी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट भी कर रहे हैं. किसी प्रॉपर फॉर्म में अगर आएंगे जब, तो ये शायद आपको कुछ ना कुछ ऑफर करें, क्योंकि इनको इनके स्पिरिट गाइड्स ने तो हिला जुला दिया है, इनको गाइड तो डेफिनेटली कर दिया है. बैलेंस की कमी है, ये कोई ना कोई ऐसा कार्मिक साइकिल ज़रूर फेस कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया, और अब वो इनके खुद के साथ भी हो रहा है, और शायद आप इतना इनको भाव भी नहीं दे रहे हैं. तो इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत सारे कार्ड्स के थ्रू पता चल लग रहा है कि जैसे ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग कि ये डिलिबरेटली ये कर रहे हों. इस वक्त चीज़ें इनके फेवर में नहीं नज़र आ रही, तो ये आपको कोई एक्शन नहीं कर रहे. ब्रांड न्यू बिगनिंग का सोचते हैं, बड़े एनर्जेटिक होकर, स्पार्क भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें. बट यहाँ तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लैरिफाई करने में ऐसा लग रहा है कि देर आर स्टिल सम रूम, स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने की ज़रूरत है. लेट्स चेक फ्रॉम सोल लेवल. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू सोल लेवल. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन सोल लेवल पर. सोलमेट, ऑलराइट. ट्रस्ट. आप इनको शायद बहुत ओपनली बातें कहते हैं और ये बिल्कुल अपने हाथ पांव छुड़ा देते हैं. मतलब ऐसा फील कराते हो, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन आपको फील ऐसा कराते होंगे कि तुम मुझसे चिपक रहे हो, मुझे तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी हुई है, अभी तो बहुत कुछ ज़िंदगी में करना बाकी है, अभी तो करियर बनाना है, घर बनाना है, पैसे जमा जोड़ करने हैं, मोहब्बत की किसको पड़ी, ये वो फला ढिमका, ऐसी बातें. वो जो मैंने बात कही थी ना कि दे नो, मतलब बार बार यकीन दिलाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारा, तुम मेरी, इस तरह की बातें. बट आप दोनों के दरमियान कोई एक तीसरा बंदा ज़रूर है. यहाँ पे भी देखें, तीसरा बंदा कोई और है. पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऑलराइट. ये हो सकता है आप लोगों का कोई पुराना रिश्ता है. आप लोग जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको लगता होगा जैसे आप लोग तो अपने आप को बहुत अरसे से जान रहे हैं. आपको बहुत दफ़ा इन्होंने बड़ा ही अनरिक्वेटेड फील कराया है कि जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है, और ठीक है तुम्हें टिकना है तो टिको, तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोक रहा, ये ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें. मतलब बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड फुल देना. और अब यही चीज़ पलड़ा खा के इनके पीछे वापस आ रही है. तो यहाँ तक तो सिनेरियो ये है. अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि आपके पर्सन का तो कोई नेक्स्ट एक्शन अभी फ़िलहाल तो बहुत ही जमा जमा सा नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा. तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में. चेक कर लेते हैं भाई, आपको भी तसल्ली दे देते हैं कि क्या करना चाहिए आपको. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये रीडिंग आई है, और इस पूरी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए. आपको तो लग रहा है जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपने बहुत सारी चीज़ें इनके डिसीजन या इनके रिस्पॉन्स या इनके एक्शन की वजह से अपनी लाइफ में रोकी हुई हैं, और आपकी लाइफ में कोई भी फेलियर अगर होता है तो आप फिर उसका ब्लेम सारा का सारा अपने पर्सन को दे देते हैं कि तुम मुझे फाइनल कोई डिसीजन नहीं सुना रहे या बता रहे, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सब मेरी टांग खींच रहे हैं. आपके पेशेंस को, इस मैटर को लेकर आपकी फैमिली भी आपके काफ़ी ज़्यादा पंगे कर रही है आपके साथ, तो यू नीड टू मेक अप योर माइंड.
क्योंकि आपके अंदर बहुत पैशन इग्नाइटेड हुआ है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी बोल्ड, यू आर वेरी ब्यूटिफुल और हैंडसम. बट पॉइंट ये है कि आपका दिल यहाँ पर जुड़ गया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि समझ में अब आप भी थोड़े से होल्ड बैक कर लें तो ज़रा ज़्यादा आसानी होगी. क्योंकि आप अपनी फ्रीडम को और अपनी आज़ादी को अगर इस तरीके से मिक्स मैच करेंगे तो फिर मसला ज़रा ज़्यादा बढ़ेगा. आप अपने ऊपर फोकस करें, और अगर आप इनके चक्कर में अपने डिसीजंस को पेंडिंग में डाल रहे हैं तो डोंट डू इट. बिकॉज इस तरह ये होगा कि आपके पास भी जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, चाहे वो प्रपोजल की फॉर्म में हो, नए रिश्तों की फॉर्म में हो, या लाइफ को एंजॉय करने की फॉर्म में हो, या आगे बढ़ने की फॉर्म में हो. तो यू डोंट नीड टू वेट, यू डोंट नीड टू होल्ड योर सेल्फ बैक. चीज़ों को आगे बढ़ने दें, बिकॉज वी नेवर नो किस वक्त क्या चीज़ क्या पासा पलट जाए. ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.